डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि जो ग्राम पंचायत है, तो हमने इन डिटेल से देखा था कि ग्राम पंचायत में मतलब किस तरीके से फंक्शन करता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है ना, मैन हेड कौन होता है उसका। तो इनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ओके, तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक विलेज का एग्जाम्पल लिया है उन्होंने ग्राम पंचायत का, उनके बारे में बताया जो गुजरात का। तो ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। When Gram Panchayat is a constitute with the consent of all without any oppose, then in a Gujarat this type of Gram Panchayat is called the समराज ग्राम पंचायत, यानी कि समराज ग्राम पंचायत के बारे में बताया है। दिस स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द गुजरात बाय द ग्राम पंचायत हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन October 2001 with the objective of the development in unity or cooperation, harmony and integration among the villagers. It means वहाँ पे ये जो गुजरात में एक समराज ग्राम पंचायत जैसा मतलब स्कीम चलाई गई है, उसमें क्या होता है कि उनका पर्पज़ होता है हाउसिंग डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं, और उनका पर्पज़ होता है डेवलपमेंट करना, है ना। तो ये अक्टूबर 2001 में मतलब इसको, और इसके ऑब्जेक्टिव हैं जैसे हमने देखा इंटीग्रेशन, हारमोनी एंड कोऑपरेशन, यूनिटी, इस तरीके से मतलब इसको डेवलपमेंट में रह करके मतलब यूनिटी में रह करके डेवलपमेंट करना होता है। ओके, तो स्पेशल ग्रांट इज़ द अलॉट इफ़ ए ग्राम पंचायत बिकम ए समर्स एग्जाम्पल ऑल द मेंबर्स इंक्लूडिंग द सरपंच आर वुमेन एंड इलेक्टेड anonymously. The Gram Sabha decided how to utilize the grant. As per the decision of the Gram Sabha, the grant is used for development work. If the Gram Panchayat become the summers continuously for 4 times the government allocates as the special grant. The government has announced this scheme to ensure that villages panchayat election do not create the unhappiness, instigate and the enmity in the villages. इट मीन्स इसमें उन्होंने बताया कि जो ग्राम पंचायत में, जिस ग्राम सभा में जो बैठ करके सरपंच और वहाँ के विलेजर्स जो होते हैं वो जिस तरीके से डिसीजंस लेते हैं, वही एक तरीके का इसमें भी वही चीज़ फॉलो की जाती है। और उसमें जो है एक तरीके से पार्ट होता है ना। और उसमें बस थोड़ा सा अंदर ये रहता है, जो ये रहते हैं ना क्या क्या आपके समर्स, उसमें वुमेंस को थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया जाता है, उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्लूड कर दिया जाता है। ओके ना, बात करते हैं, वो तो एक एग्जाम्पल था उनके बारे में बताया। अब बात करते हैं तालुका पंचायत की। तो हमने ग्राम पंचायत के बारे में फंक्शंस देखे, है ना, वो मैंने आपको बता दिए थे। फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो बता दिया था, एंड आपको और भी ऐसे मतलब उसके बारे में जो है सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होती है वो भी बताया था। आज हम बात करेंगे तालुका पंचायत की। किसकी? तालुका पंचायत क्या होता है। तो तालुका पंचायत इज़ एट द सेकेंड लेवल आफ्टर द ग्राम पंचायत इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो ग्राम पंचायत के बाद सेकंड लेवल होता है तालुका पंचायत। ओके, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ज़रा हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, फॉर्मेशन या कंपोजिशन बात एक ही है, मतलब आप इनमें कंफ्यूज ना हो दोनों वर्ड्स को लेकर के, इसीलिए उन्होंने जो है ब्रैकेट्स में उन्होंने मतलब बताया है। ठीक है। The number of seats of the Taluka Panchayat are decided according to the ratio of population. There are minimum 16 and maximum 32 elected members in the Taluka Panchayat. 50% seats are reserved for the women out of them. Voters of these seats elect the member of Taluka's Panchayat. President and the vice president of Taluka Panchayat are selected by the elected members of the basis of majority, as well as from these elected members executive committee, social justice committee etc are found. इट मीन इनका जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या रहता है, इनके मतलब जो सीट्स होती हैं तालुका पंचायत की, जो सीट्स होती हैं वो क्या है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, मतलब रेशियो होता है पॉपुलेशन का, उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनकी सीट्स डिसाइड करते हैं। मतलब जैसे रेशियो, किस तरीके का रेशियो, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा सीट्स होंगी, पॉपुलेशन का रेशियो कम है
तो कम सीट्स होंगी। तो उन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम जो है बताया है, तो मिनिमम जो है 16 और मैक्सिमम 32 है ना, इलेक्टेड मेंबर्स जो है खड़े हो सकते हैं। और 50% सीट जो रिजर्व होती हैं वुमेंस के लिए, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। मतलब इसमें जो है पूरी आउट ऑफ सीट्स में से 50% सीट्स किसके लिए रिजर्व रहती हैं, वुमेंस के लिए रहती हैं। ओके, तालुका पंचायत में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वो खुद लोग चुनते हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के होते हैं वो। ओके, नाउ इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, जरा इनके बारे में बात करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द तालुका पंचायत इज कॉल्ड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हेड होता है तालुका पंचायत का, उसको बोलते हैं TDO, यानी कि तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट his or her, he get the resolution of the taluka panchayat implemented, he supervise all the employees of taluka panchayat, they prepare an annual budget of the taluka panchayat। जो TDO होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है और वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है सारे एम्प्लॉयज़ को, है ना, और प्रिपेयर करता है एनुअल बजट जो होता है तालुका पंचायत का, भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट हुआ, है ना, कहाँ पे मतलब डेवलपमेंट करना है, कहाँ पे मतलब डेवलपमेंट नहीं करना है, सारी चीज़ें जो डिसाइड करता है, यानी कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है किसकी, TDO की, यानी कि इसको बोलते हैं तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम लोग किसकी, फंक्शंस की। तो तालुका पंचायत के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने ग्राम पंचायत के बारे में बात की थी कि ग्राम पंचायत के फंक्शंस क्या क्या हैं, उसी तरीके से तालुका पंचायत के भी फंक्शंस क्या हैं, जरा उनके बारे में भी बात करते हैं। ओके, टू प्रोवाइड हेल्थ एंड हाइजीन सर्विसेज, टू कंट्रोल एपिडेमिक, टू कंस्ट्रक्ट विलेजेस रोड एंड देयर मेंटेनेंस, टू इस्टेब्लिश एंड द मैनेज प्राइमरी स्कूल्स, टू प्लान to improve agriculture and taluka level, to improve assistance for women's welfare, youth activity, social development, to provide help at the time of flood, fire and other emergencies। यानी कि इनके जो फंक्शंस हैं उन्होंने बताया कि जो हेल्थ और हाइजीन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, है ना, जो रोड से रिलेटेड, रोड जो होते हैं विलेजेस में आपने देखा होगा, विलेजेस से रिलेटेड उनका मेंटेनेंस करवाना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो प्राइमरी स्कूल्स इस्टेब्लिश करना भी या उनको मैनेज करना, ये किसकी, तालुका जो है पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। और किस तरीके से एग्रीकल्चर, यानी कि जो है एग्रीकल्चर फील्ड में इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसके लिए जो प्लान करना कि भाई मान लीजिए कौन से मतलब किस तरीके से किस वैरायटी का यूज़ करना है, मतलब सीड्स का, या कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ किया, ये सारा चीज़ जो है एक तरीके से प्लान करना, मतलब इम्प्रूवमेंट करना है एग्रीकल्चर को लेकर के, तो उसके लिए जो प्लान करता है वो आपका कौन करता है, तालुका पंचायत करता है। ओके, और बाकी जैसे सोशल डेवलपमेंट हुआ या फिर यूथ एक्टिविटीज़ हुई या वुमेंस के लिए वेलफेयर के लिए कई ऐसे प्रोग्राम्स और कई स्कीम्स जो होती हैं वो चलाना या उनके लिए करना, वो तालुका पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कभी कभी ऐसी इमरजेंसीज भी आ जाती हैं या कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब फ्लड आ जाता है या ड्रॉट पड़ जाता है या फिर मतलब फायर, आग लग जाती है, उस कंडीशन में भी उस एरिया में मतलब तालुका लेवल पे तो इनकी भी उनको मेंटेन करना, यानी कि उनकी हेल्प करना, है ना, उनको देखना, इमरजेंसीज जो होती हैं उनमें मतलब टाइम पे पहुंच करके उनकी हेल्प करना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तालुका पंचायत की होती है ना। नाउ थर्ड ग्राम योजना, तो ये इस योजना के बारे में देखते हैं ज़रा। तो तीर्थ ग्राम योजना, तीर्था ग्राम योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड on 21st July 2004 to 2005 in Gujarat. State government allocates grant to elected villages under this scheme. It means इसमें जो एक स्कीम चलाई गई थी तीर्थ ग्राम योजना, ये इस्टेब्लिश की गई थी, इम्प्लीमेंट की गई थी 21 जुलाई 2004 और 2005 में गुजरात स्टेट में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको अलॉट किया गया था, है ना, एलोकेटेड यानी ग्रांट परमिशन दी गई थी, कहाँ के लिए, विलेजेस के लिए। नो क्राइम शुड बी हैव द डिपेंड इन द विलेजेस फॉर द लास्ट 5 ईयर, है ना, प्रोडक्शन, सेलिंग एंड कंजप्शंस ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स शुड नॉट बी डन इन द विलेजेस
cleanliness should be maintained. There should be high rate of girl education and low rate of dropout. Apart from these, Tirth Gram is chosen chosen on the basis of others criterias. Objective of it is to promote the mutual harmony, unity and brotherhood among the peoples living in the villages. इट मीन्स इसमें जो इसकी स्कीम के थ्रू जो भी मतलब क्या बोलते हैं, एक तरीके से हेल्प करना या एक तरीके से मतलब पीपल्स के लिए यानी कि जो तालुका लेवल पे जो पीपल्स होते हैं उनके लिए जो इनका वर्क क्या होता है, इस स्कीम के थ्रू क्या क्या किया जाता है। तो जो वुमेन्स हैं उनकी जो हायर एजुकेशन की फील्ड में मतलब उनकी जो है लोअर रेट होना चाहिए ड्रॉप आउट में और हाई रेट होना चाहिए एजुकेशन में, गर्ल एजुकेशन में, है ना। क्लीननेस को मेंटेन करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मतलब इस योजना के अंतर्गत। एंड इसमें क्या रहता है कि सेलिंग और कंजप्शन जो होता है किसका, नार्कोटिक्स ड्रग्स का, वो विलेजेस एरिया में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, और ये क्राइम को रोकता है। जो विलेजेस एरिया में जनरली जो क्राइम देखने को मिले हैं 5 ईयर से वो नहीं देखने को मिलते हैं। इस तरीके से जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका पावन ग्राम योजना। तो ये एक और भी स्कीम है पावन ग्राम योजना। तो नो क्राइम शुड हैपन इन द लास्ट 3 years in the villages like a Tirth Gram scheme. Government choose such as the villages and allot grant up to 1 lakh rupees to the villages. If your villages is chosen for the scheme, would you like it? What do people in the villages have to do for that? It means ये जो योजना है ना, ये योजना मतलब वेलफेयर के लिए, पीपल्स वेलफेयर के लिए चलाई गई हैं। जैसे हमने देखा तीर्थ ग्राम योजना है ना, उसमें लास्ट 5 ईयर से क्राइम देखने को नहीं मिला। वैसे इसमें क्या है कि ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है पावन योजना जो स्कीम है एक तरीके से। इसमें क्या है, क्राइम को रोकने के लिए यानी कि जो है विलेजेस एरिया के लिए 1 लाख रुपीज़ जो है प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, ताकि सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। ओके, तो इसमें एक्टिविटी दी है द विजिट तालुका पंचायत ऑफिसर ऑफ योर तालुका। तो आपकी तालुका को मतलब विजिट कीजिए, जिस तालुका में आप रहते हैं उसमें जाकर के आप पता कीजिए कि कौन ऑफिसर है, मतलब तालुका पंचायत ऑफिसर्स ऑफ योर तालुका कौन है। ओके, राइट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ योर तालुका। तो अब आपको क्या करना है, नेम लिखना है किसका, प्रेसिडेंट और तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर का। डिस्कस अबाउट द इन्फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ द तालुका पंचायत विद द मेंबर ऑफ द तालुका पंचायत ऑफ योर एरिया। यानी कि आपको क्या करना है कि तालुका पंचायत की इन्फॉर्मेशन निकालना है, उसके फंक्शंस भी, कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं आपके एरिया में। ओके, नाउ अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत की। किसकी बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज एट 3rd लेवल इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ District Panchayat is at 3rd level of the local self-government. District Panchayat is the topmost level of 3-dimensional पंचायती राज। इट मीन जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो क्या एक तरीके से टॉप लेवल होता है ना, पंचायती राज का। और टॉप मोस्ट लेवल भी इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत को, या फिर आप कह लीजिए 3rd लेवल, तो है ना। तो ज़रा हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। तो देयर आर द मिनिमम 32 एंड मैक्सिमम 52 मेंबर्स इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। नंबर ऑफ द सीट्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो सीट्स डिसाइड की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, चाहे वो ग्राम पंचायत के हों, चाहे वो आपका तालुका पंचायत हो या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो। ओके, तो थोड़ा सा इसको याद रखना है, इनके मेंबर्स याद रखना है कि मिनिमम मेंबर्स कितने मतलब खड़े हो सकते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स कितने। तो 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन्स। सेम क्राइटेरिया फॉर द किसके साथ, जैसे हमने देखा ना अभी तालुका पंचायत में, तो वही 50% सीट है तालुका पंचायत में, वही 50% सीट है डिस्ट्रिक्ट पंचायत में फॉर रिजर्व फॉर द वुमेन्स। ओके, कंसर्न वोटर्स ऑफ द constituencies elect their members. President and vice president are elected by the elected members on the basis of majority। तो वही प्रोसेस है सेम जो कि मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टेड मतलब इलेक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट किया जाता है, वो इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा ही इलेक्ट किया जाते हैं। ओके, जो मेजोरिटी होती है इसमें।
मेजोरिटी के बेसिस पे। डिफरेंट कमिटीज़ लाइक एग्जीक्यूटिव कमेटी, सोशल जस्टिस कमेटी, एजुकेशन कमेटीज़, कंस्ट्रक्शन कमेटीज़, हेल्थ कमेटी एटसेट्रा आर द फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द इलेक्टेड मेंबर। टेन्यूर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज ऑफ 5 ईयर्स। तो जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है 5 ईयर के लिए होती है। और ये जो कमेटीज़ आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कमेटी, हेल्थ कमेटी एंड आपका एजुकेशन कमेटी, जस्टिस कमेटी, है ना, एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये इनकी मेजोरिटी होती है। इन मेंबर्स जो है चाहते हैं जिसको चाहें उसको वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ओके, नाउ इनका एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज कॉल्ड द DDO, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो हेड कौन है, DDO। ओके, ही और सी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटीग्रेटेड्स एंड इम्प्लीमेंट द स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी मतलब स्कीम चलाई जाती हैं, जो भी मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो वो एक तरीके से जो है ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मतलब दिए जाते हैं। ओके, नाउ फंक्शंस की बात करते हैं। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत एंड हेल्प देम। तो वो क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको मतलब क्या करते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ है, मतलब जो ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत, उनको कंट्रोल करके एंड उनकी हेल्प करना। मैनेज एंड कंट्रोल द रेवेन्यू, एजुकेशन, कोऑपरेशन, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एटसेट्रा डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको भी कंट्रोल मैनेज करना इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे एजुकेशन फील्ड में भाई मैनेज करना, रेवेन्यू सेक्टर है, कॉपरेशन है, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर है, इन फील्ड में जो है कंट्रोल या उनको मैनेज करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो ये जो हैं एक तरीके से हम देखें कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन वो इंचार्ज होते हैं हर चीज़ के। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना, या आपका मतलब बात करें इंजीनियर डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से जो है उन लोगों ने अपॉइंट किए गए हैं। जैसे हेल्थ के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं, है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं। इस तरीके से उन्होंने जो कि हर डिपार्टमेंट को ईजीली और अच्छे से वो लोग क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें, कंट्रोल कर सकें और उनको देख सकें। ओके, विजिट द डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें एक्टिविटी दी गई कि आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है ऑफिस है उसको विजिट कीजिए, है ना। राइट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफ द DDO, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो आपको नाम लिखना है कि DDO आपका कौन है और प्रेसिडेंट कौन है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का। ओके, राइट द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट पंचायत। आपको डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर्स के नाम लिखना है कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर्स कौन कौन से। ओके, तो आप देखिए सोशल जस्टिस कमेटी, तो किस तरीके से जो है एक कमेटी बनाई जाती है फॉर द जस्टिस। कभी मतलब मैंने आपको ग्राम पंचायत जब पढ़ा रहा था ग्राम पंचायत के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि जो पहले एंशियंट टाइम की अगर बात करें, थोड़ा सा और पहले चले जाएं एंशियंट टाइम के आसपास, तो उसमें आप देखेंगे कि जो पंचायतें होती थी यानी कि जस्टिस जो होते थे सोशल लेवल पे, अभी क्या है, अभी तो क्या करते हैं, जो कभी भी इस तरीके से क्राइम या कभी भी किसी तरीके से कुछ गलत काम होता है, झगड़ा होता है जो भी, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, सीधा पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट्स, है ना। बट पहले एंशियंट टाइम में, बिफोर द एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा या लगभग एंशियंट टाइम की, उस टाइम में कोई कोर्ट ना कोई पुलिस स्टेशन कुछ नहीं होता था। वो क्या होता था उसमें 5 लोगों की मीटिंग्स होती थी, यानी कि सोशल जस्टिस जो करते थे उनकी 5 लोगों की मीटिंग होती थी, 5-6 लोगों की, वो बैठ करके जो सोशल एरिया में जो भी मतलब किसी तरीके से जो अनजस्टिस हो रहा है उसको जस्टिस देने के लिए मतलब वो डिसीजंस देते थे, और जिसने अगर क्राइम किया है, जिसने गलत काम किया उसके लिए वो पनिशमेंट भी डिसाइड करते थे, है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई पर्सन है या 2 पर्सन है, एक पर्सन जैसे राम है, दूसरा पर्सन श्याम है, तो राम ने श्याम की प्रॉपर्टी पे मतलब एक तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करके और उसकी जितनी प्रॉपर्टी है उस पर अपना हक जमा लिया और वहाँ रहने लगा। तो जो राम ने जो हक जमाया श्याम की प्रॉपर्टी पे, तो जो केस है वो श्याम अपना केस कहाँ डाल सकता है, वो पंचायत में डाल सकता है
है ना, जो मेंबर्स की पंचायत होती थी, तो वो उसको जस्टिस देने के लिए 5 लोग मेंबर्स जो हैं, 5 लोगों की जो कमेटी होती थी या 6 लोगों की कमेटी होती थी, तो वो डिसाइड करते थे कि भाई राम को क्या पनिशमेंट दें, क्योंकि उसने क्या किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया है किसका, श्याम का, है ना, यानी कि गलत किया है। तो इस तरीके से मतलब जो है डिसीजंस ले लिए जाते थे। हो सकता है पनिशमेंट वो किस तरीके से देते थे, पनिशमेंट उनका होते थे कि गांव से निकालना, है ना, गांव से निकाल दिया जाता था, या मतलब जो भी सर्विसेज जो गांव के लिए, गांव में जो सारे लोगों के लिए वो सर्विसेज उसको प्रोवाइड नहीं करना, इस तरीके से कुछ टाइम के लिए पनिशमेंट दे दिया जाता था, है ना। तो ज़रा देखते हैं, द सोशल जस्टिस कमेटी इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम फॉर दैट द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कैन गेट द एजुकेशन, हेल्थ, सोशल एंड economical facilities. The committee is the made of the 5 members at the level of the Taluka Panchayat and District Panchayat. The formation of Social Justice Committee is compulsory at all 3 levels of Panchayat Raj. Functions of the committee is to impart जस्टिस टू द वीकर सेक्शन। तो ये कमेटी जो बनाई गई है सोशल जस्टिस कमेटी, ये जो है तालुका लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना मतलब होती है। और वैसे अगर बात करें तो ये कंपलसरी है 3 लेवल्स ऑफ राज, मतलब पंचायती राज सिस्टम में कि 3 लेवल्सों में होना चाहिए ये। मतलब आपका चाहे ग्राम पंचायत की बात कर रहे हो या डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात कर रहे हो, या फिर आप मान लेते हैं सपोज दैट चाहे वो ग्राम सभाओं की, मतलब तीनों लेवल्स जो हैं गवर्नमेंट के, उन तीनों लेवल्स में कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, जो सोशल जस्टिस कमेटी होना चाहिए। ओके, कुल मिला के उन्होंने उनका कहना ये है सोशल जस्टिस कमेटी होना चाहिए। उनका काम होता है सोशल जस्टिस कमेटी का मतलब बनाना, उसका मतलब ये है वो इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि जो सोसाइटी में वीकर सेक्शंस होते हैं उनके लिए हेल्प के लिए या उनकी जस्टिस के लिए, है ना। वीकर सेक्शन मतलब जो सोसाइटी में जो बेचारे जिनको हेल्थ फैसिलिटी या एजुकेशन फैसिलिटी, है ना, या फिर सोशल या इकोनॉमिकली फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है, उनको प्रोवाइड कराना, ये जो है किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये इन्हीं मेंबर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो थोड़ा सा इसको देखिएगा। क्लियर, इज़ दिस क्लियर, है ना। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। उससे पहले कि आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि जब आपको जितने भी आपके चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हो गए हैं उनकी नोटबुक कंप्लीट करके चैप्टर वाइज आप मुझे एज अ PDF बना करके फ्राइडे और सैटरडे को सेंड करें, है ना। आपके पास 2 दिन का टाइम है, इनफ टाइम है, आप आराम से बना सकते हैं और आराम से आप बना करके कॉपी कंप्लीट करके आप मुझे, क्योंकि आपको पर डे कॉपी सबमिट नहीं करना है, सिर्फ 2 डेज़ आपको कॉपी सबमिट करना है, फ्राइडे और सैटरडे 2 डेज़ डिसाइड किए गए हैं आपके लिए, ठीक है। क्लियर। और सेकेंडली चीज़ ये है कि जो भी आपको समझ में नहीं आता है, जो भी आपको डाउट होते हैं या आपको कुछ भी क्लियर करना होता है तो यू कैन आस्क टू मी फ्रीली, है ना। मतलब कोई डरने की ज़रूरत नहीं है या मतलब जो भी है, बट आपको ट्राई खुद से करना है। क्योंकि देखिए मैं आपको चैप्टर्स पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद आप पढ़ते भी चैप्टर को अच्छे से हैं, देन उसके बाद तब भी उसके बावजूद भी आप अगर क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा है ना। अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा। क्योंकि देखिए मैं क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करता हूँ ओरली, पहले तो आपको बुक रीड करता हूँ आपके सामने, आप भी रीड करते हैं, सेकेंडली उसको समझाता हूँ, थर्डली आंसर्स जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ ओरली। तो जब आपको इतना करने के बाद भी जब अगर आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे लिखने का तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो ट्राई खुद से करना है, एटलीस्ट आप ट्राई करिए, गलत लिखेंगे मैं उनको करेक्ट करूँगा, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं, है ना। अभी तक क्या होता था कि आपको मान लीजिए लिखा दिया बोर्ड पर, ठीक है जो भी था, बट आप थोड़े से अब बड़े हो गए हैं, 5th क्लास से 6th क्लास में आ गए हैं, तो कुछ इम्प्रूव करते चलिए। 7th में कुछ और अच्छे से सीख जाएंगे, 8th तक अच्छे से आ जाएगा, 9th यानी कि बोर्ड तक आते आते आप जब आप 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे बहुत अच्छा कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो आप अपने अंदर ये हैबिट डाल लीजिए कि आप चैप्टर रीड कीजिए, समझ लीजिए, देन ट्राई करिए खुद से लिखने का, क्योंकि मैं आपको ओरली भी आंसर्स बता देता हूँ, है ना। तो आपको थोड़ा सा इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई इसका आंसर क्या लिखना है, बस लिखना आपको है ना। तो थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। मैं आपके लिए आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको मतलब बुक भी रीड कर रहा हूँ, साथ में पढ़ भी रहा हूँ, है ना, समझा भी रहा हूँ, ओरली आंसर्स भी बता रहा हूँ उनके के आंसर्स क्या होंगे। देन उसके बाद भी अगर आप बोल रहे हैं कि सर आंसर्स लिखा दीजिए या करा दीजिए, तो
मुझे नहीं लगता कि आपको फिर समझ में आ जाए चैप्टर, है ना। अगर नहीं समझ में आए तो आप बार बार वीडियो देखिए, बार बार समझिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर आप लिखा दीजिए हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ट्राई करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल होगा। तो ट्राई ही नहीं करेंगे आप, लिखने का कोशिश ही नहीं करेंगे, तो फिर आई होप सो कि आप कहीं ना कहीं आप जब कुछ सीख ही नहीं पाएंगे कहीं ना कहीं, समझ रहे हो। तो उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। आप ट्राई तो कीजिए, गलत लिखोगे, एक बार गलत लिखोगे, 2 बार गलत लिखोगे, 3rd टाइम गलत लिखोगे, 4th टाइम तो सही से लिख पाओगे आंसर्स। समझ में आ रहा है। तो हम लोग ये प्रोसेस जो है हमारी लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की है, तो गलतियाँ मिस्टेक्स होंगी, नो डाउट। तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करेक्ट करूँगा, बट आंसर्स आपको खुद से लिखना पड़ेगा, है ना। मैं आपको लिख करके आंसर्स नहीं दूंगा सारे के, बोर्ड पे लिखा के आंसर दे दूं या PDF में सारे आंसर दे दूं, मैं आपको सारे आंसर्स नहीं दूंगा। हाँ, अगर उसके बावजूद ही मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है तो ही मैं आपको बता पाऊँगा, तो मैं आपको लिख करके PDF सेंड कर दूंगा। जबकि मुझे लगेगा कि सारे क्वेश्चन ईजी हैं, क्योंकि मैं आपके लेवल में जा करके देखता हूँ कि आप के लिए वो डिफ़िकल्ट है या नहीं है, इसीलिए मैं सारे आंसर्स आपको ओरली बता देता हूँ कि जो डिफ़िकल्ट होते हैं उनके आंसर्स मैं ओरली बता देता हूँ, बाकी जो इजी होते हैं उनके आंसर्स मैं बताता ही नहीं हूँ, उन क्वेश्चंस के आंसर्स। समझ में आ रहा है। तो जो आंसर्स आपसे नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब जिन क्वेश्चन के आंसर्स आप नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब डिफ़िकल्ट है, तो आप वीडियो में जाके सुनिए कि जो ओरली जो मैंने आपको आंसर्स बताए हैं कि उसमें लिखना क्या है, किस तरीके से राइट करना है आंसर्स, वो आप थोड़ा सा समझिए उनको। ठीक है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए और खुद से करना है उनको। ओके, थैंक यू सो मच। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू सो मच।